अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से ही होंगे। अच्छा बेटा, हम चैप्टर 14 हमारा कंटिन्यू था, सिंपल हार्मोनिक मोशन। आज जो इसका टॉपिक हमने स्टडी करना है वो है फेज़। बेटा ये जो लेक्चर है ना, इसमें हमने क्या क्या डिस्कस करना है मैं आपको बता दूं। हमने बताना है फेज़ असल में बेटा होता है क्या, एंगल ही बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ये आपने स्टडी किया हुआ है, तो ये एंगल ही है ना एक तरह का। तो ये जो एंगल है इसी को हम क्या बोलते हैं, फेज़। लेकिन बाज़ दफ़ा ना जो एंगल होता है वो हमें क्या बता रहा होता है, वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, वो डिस्प्लेसमेंट भी हमें बताता है और मोशन की डायरेक्शन भी हमें बता रहा होता है। तो फिर जो इन दोनों की स्टडी जो है ना, उसी को आप क्या बोलेंगे, फेज़। ठीक है, इस टॉपिक में हम बेटा स्टडी करेंगे इन फेज़ क्या होता है, आउट फेज़ क्या होता है, फेज़ डिफरेंस क्या होता है, या फेज़ डिफरेंस के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। ये हमने आज सारा इसी में स्टडी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन है क्या है फेज़। आपने कहना है ये एक ऐसा एंगल है जो डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन ऑफ मोशन बता रहा होता है, किसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। ठीक है, लिख लेते हैं एंगल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी विच specifies the displacement x as well as the direction of motion of the point oscillating simple harmonic motion is called phase। ठीक हो गया बेटा, दोबारा देख लें क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। एक तो आपने बताना है विच स्पेसिफाइड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ मोशन एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज कॉल्ड फेज। और आपको इसमें रिलेशन पता चल गया बेटा। देखिए रिलेशन मैं आपको सिंपल बताती हूँ। आपने एस इज इक्वल टू वी टी पढ़ा, बिल्कुल। बस एस की जो जगह है ना वो ले ली है थीटा ने इन सर्कुलर मोशन, वी की जगह ले ली है ओमेगा ने इन सर्कुलर मोशन या इन एंगुलर मोशन कह लें, और टाइम की जगह तो बेटा कोई नहीं ले सकता, तो फिर टाइम को हम ऐसे लिखते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या रिलेशन बन गया, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। याद रखिएगा ये वो रिलेशन है जब लीनियर बॉडीज़ के लिए होता है, और ये वो रिलेशन है जब बॉडी ऑसिलेट करती है इन सर्कुलर पाथ। ठीक हो गया। अब जिसमें ओमेगा आप क्या कह सकते हैं, आप ओमेगा बता सकते हैं ये क्या है, हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और टी तो आपको पता ही है, टी क्या है हमारे पास, टाइम। ठीक है, और आप बता सकते हैं ये हमें बता क्या रहा है, डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ मोशन, और ये हमेशा डिपेंड करती है टाइम पे। ठीक है बेटा, ये थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन हमने बता दिया। ठीक है, आगे हम देखते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। बेटा देखें सिंपल हार्मोनिक मोशन की जनरल इक्वेशन कौन सी है, कोई बताएगा? हाँ जी, जनरल इक्वेशन है x इज इक्वल टू एक्स नॉट कोस थीटा। ठीक है, अब इसमें हमें चेंजेस क्या करने हैं, फेज के अकॉर्डिंग हमें क्या बताना है। देखिए मैं आपको बताती हूँ। आपको पता है हमारे पास ये क्या है, एक सर्कल है, ठीक है, और ये हमारे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है। सपोज कर ले कोई पॉइंट P है और वो यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है ना, सेंटर से यहाँ पे लाई कर रहा है। बेटा ये जो एंगल है ना जो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, इसको बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं, फाई। और आपने बताना है ये फाई क्या है, असल में हमारे पास इनिशियल फेज है जहाँ से बॉडी मेरी चलना स्टार्ट हुई है। ठीक है बेटा, अभी पॉइंट P यहाँ पे है, कल को इसने पूरा चक्कर काटना है तो यही पॉइंट P यहाँ पे भी आ सकता है, ऐसे ही है ना, कहीं और पे भी जा सकता है। तो फिर क्या वो तब भी फाई ही रहेगा?
बिल्कुल नहीं, इसको आप पी डैश बोलें, फिर ये फाई नहीं, आप उसमें ये ओमेगा टी ऐड हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम भी हमारे पास स्पेंड हुआ है पी डैश पे आने के लिए, और बॉडी ने एंगुलर मोशन भी किया, ठीक है। अब हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं, अब ये पूरा एंगल बन जाएगा जिसमें फाई भी है, जिसमें ओमेगा टी भी है। तो मैं इसमें पता है क्या ऐड करूँगी, मैं इसमें लिखती हूँ कि अब मेरा पूरा थीटा बन गया है फाई प्लस ओमेगा टी, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा टी प्लस फाई, ऐसे ही है। तो बेटा ये देखें, आप हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, अगर मैं इसमें थीटा की जगह ओमेगा टी प्लस फाई लिख दूँ, कोई मसला तो नहीं है। तो हम लिख के देखते हैं, x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। जिसमें से बेटा ये x क्या है हमारे पास, ये है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, और ये x नॉट क्या है, x नॉट कहलाता है एम्पलीट्यूड, है ना, या फिर यूँ कह लें एक्सट्रीम पोजीशन को शो करता है या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। और ओमेगा हम बता चुके, ये क्या है हमारे पास, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और टी क्या है हमारे पास, टाइम है, और फाई क्या है हमारे पास, फाई असल में हमारे पास फेज कांस्टेंट है, ठीक है। मैं आगे लिख देती हूँ, टेल्स अस दैट फ्रॉम वेयर द मोशन इज स्टार्टेड, फ्रॉम वेयर द मोशन इज स्टार्टेड, ठीक है। मज़ीद इसके बारे में अगर लिखना है तो आप एक पॉइंट और लिख सकते हैं, इट डिस्क्राइब द इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है। ये मैं आपको पहले बता भी चुकी हूँ। ये फाई क्या है असल में, ये मुझे इनिशियल पोजीशन ही बता रहा है ना, स्टार्टिंग का एंगल ही बता रहा है, तो इसमें हम ये ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आगे बेटा ये 2-3 टर्म्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फेज डिफरेंस, बेटा देखिए फेज में फ़र्क, डिफरेंस मतलब फेज में फ़र्क। द डिफरेंस इन फेज बिटवीन टू ऑसिलेटिंग बॉडीज़, अगर देखिए एक बॉडी ऊपर जा रही है ना, तो उसी लम्हे क्या पता दूसरी बॉडी नीचे आ रही हो, तो फिर ये क्या हो गया, फेज में फ़र्क हो गया। ये 0 से 90 जा रही है और ये 0 से नीचे की तरफ जा रही है, -90 की तरफ, तो ये फेज में डिफरेंस हो गया ना, तो इसी को हम क्या कहते हैं, फेज डिफरेंस। अच्छा, इन फेज कब होगा, इन फेज होगा जब अगर ये भी ऊपर को जा रही है और दूसरी बॉडी भी ऊपर जा रही है, एक 90 जा रही है दूसरी भी 90 जा रही है, एक 180 पे आ रही है एक 180 पे आ रही है, तो ये जो डिफरेंस है इसको हम क्या बोलेंगे, इन फेज। व्हेन फेज डिफरेंस इज 0 डिग्री या फिर 360, सेम पोजीशन होगी, सेम टाइम में सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी, उसी को क्या बोलेंगे हम, इन फेज, ठीक है। और आउट ऑफ फेज क्या होगा, ये आउट ऑफ फेज है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, आउट ऑफ फेज। जब एक क्या होगा ऊपर जा रहा होगा, दूसरा क्या होगा नीचे, यानी ऑपोजिट पोजीशन एट सेम टाइम या ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। तो बेटा ये कुछ टर्म्स थी फेज से रिलेटेड, इसका एक सेकंड पार्ट भी है, वो हम कल इंशाल्लाह करेंगे। अब फिलहाल के लिए आप ये कर लें, ठीक है। ओके जी बेटा, अल्लाह हाफिज़।